खौफनाक खेल भोकाल। दोस्तों, आपने इसके पिछले भाग में पढ़ा कि महाबली फूचांग महाबली गाबोच की हत्या कर देते हैं और राजकुमारी सोफिया को लेकर भाग जाती हैं। और उसके बाद एक शुरू होता है खेल, तिलसिम ओलंपाक का खेल, जिसमें एक प्रदर्शन होता है जिसमें सुल्तान सम्मोहन करके पहले सेलेक्ट हो जाता है उस तिलसिम ओलंपाक के लिए। अब उसके आगे दोस्तों, ये कहानी अगर आप पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो इसका पिछला भाग जरूर पढ़िए जो मैं डाल चुका हूँ। अब मैं आपको उसके आगे कहानी शुरू करता हूँ। अब मैं विश्व के सबसे शक्तिशाली पुरुष अति क्रूर को आमंत्रित करता हूँ। अति क्रूर ने दर्शकों का अभिवादन किया। अति क्रूर, अब तुम्हें अपनी शक्ति का प्रदर्शन सबके सामने करना है। जरूर महाबली फूचांग। तभी कीड़ा स्थल की दीवारों में बने दरवाजे खुलने लगे और उसमें से गेंडे और हाथी निकल निकल के दौड़ने लगे। और सबसे पहले गेंडों ने हमला किया। एक शक्तिशाली गेंडे ने अति क्रूर की छाती पर टक्कर मारी। धाड़। अति क्रूर बिल्कुल नहीं हिला। अति क्रूर चलकर उसी गेंडे पर सवार हो गया। गेंडा भयभीत होकर तेजी से दौड़ा और दौड़ते दौड़ते गेंडा बुरी तरह थक कर गिर पड़ा। अति क्रूर ने उसका सींग उखाड़ दिया था। तभी दो हाथी तेजी से उसकी ओर दौड़े। चिंगाड़। अति क्रूर ने दोनों हाथियों की सूंड पकड़ ली और फिर उसने हाथियों को संभलने का कोई अवसर नहीं दिया और उनकी सूंड से पकड़ के घुमाना शुरू कर दिया। अगले ही पल दोनों हाथी जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। अति क्रूर की शक्ति देखते ही बनती थी। हाथी और गेंडे उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। वाह, अद्भुत! तालियों की गड़गड़ाहट के बीच महाबली फूचांग ने घोषणा की, शक्ति प्रदर्शन में सफल होने पर अति क्रूर को तिलसिम ओलंपाक के लिए चुना जाता है। महाबली अति क्रूर, अब आप अंदर जाएं, अभी आपको दोबारा बुलाया जाएगा। और अति क्रूर अंदर चला गया। उसके बाद हर दर्शक के दिमाग में एक ही तूफान, जाने अब कौन आएगा, पता नहीं क्या आश्चर्य दिखाएंगे महाबली फूचांग अब। लेकिन इससे पहले उनके प्रश्नों का जवाब मिलता जमीन फट पड़ी। गर्र। और सबके चेहरों पर खिंच गई आतंक की रेखाएं। एक बड़ा ही शक्तिशाली बड़ा राक्षस निकल के आ रहा था। भयानक दैत्य बिल्कुल। किंतु तभी एक मानव भागता हुआ उसके सामने आ गया और एक निष्फल सा दुस्साहस किया। उसने घुसा मारा मानव के उस दैत्य के पैरों पे, धड़ाक। जिसको देखकर दैत्य को बड़ा गुस्सा आ गया और उसने मानव को लात से उछाल फेंका। धाड़। दैत्य झुका और अगले ही पल सबकी चीखें निकल गईं, क्योंकि दैत्य ने हाथ में एक बहुत बड़ी चट्टान उठा ली थी, उखाड़ कर, और उसके ऊपर मानव के ऊपर फेंकने वाला था। अब कुछ करना ही होगा। भोकाल, वो मानव चिल्लाया। भोकाल। उफ, अब यह नहीं बचेगा। परंतु उसके भोकाल कहते ही वो मानव जो आलोप था, जिसका नाम एक, तो उसका रूप परिवर्तित होने लगा और वो बन गया भोकाल। दैत्य ने विशाल धरती का टुकड़ा भोकाल पर दे मारा और धरती का वह टुकड़ा तलवार से टकरा कर रेत के कणों में बदल कर भोकाल के चारों तरफ बिखर गया। अब भोकाल ने अपनी ढाल सीधी की और उड़ चला। और उसने अपनी तलवार दैत्य की गर्दन पर लगा दी। बस अब नहीं बचेगा तू। भोकाल के वार ने दैत्य को काल का घास बना दिया और दैत्य गिर गया एक क्षण में। दर्शकों के शोर से सारा कीड़ा स्थल गूंज उठा, जिसके बीच गूंज उठी भूषण की आवाज। यह है आलोप उर्फ भोकाल, तिलसिम ओलंपाक के लिए चुना गया तीसरा विजेता। वाह 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 वाह, भोकाल महावीर। महाबली फूचांग का खूंखार सुर गूंजा। अब मैं इन तीनों विजेताओं को तिलसिम ओलंपाक में भेजूंगा। तभी कीड़ा स्थल पर एक बिजली ने प्रवेश किया। ठहरो, मैं भी तिलसिम ओलंपाक में भाग लेना चाहती हूँ। नहीं, तिलसिम ओलंपाक में सर्वोत्तम महावीर इंसान ही भाग ले सकते हैं। मैं किसी भी सर्वोत्तम महावीर से लड़ने को तैयार हूँ। नहीं, हमें चींटी को हाथी से लड़ाने का समय नहीं है, गंवाना नहीं है। तुम्हें चींटी को हाथी से लड़वाना ही होगा, नहीं तो तुम मुझसे मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ।
फूचांग ने मुस्कुराकर 2 बार ताली बजाई और 2 राक्षस निकल के आए। दोनों भयानक अंदाज में तुरीन की तरफ बढ़े। तभी एक बिजली सी कौंधी, कड़ाक, चल कपाला। कपाला उछली और आहा, एक पे उसने कपाला बदली ने वार किया और एक पे तुरीन ने। क्या बला थी वह, उनके दोनों के वो पिघल गए बिल्कुल। कपाला ने फिर छलांग लगाई, किंतु इस बार वे फंस गई। म्याऊं। और दूसरे राक्षस ने भी तब तक जंजीर वाला गोला प्राप्त कर लिया था। उसने तुरीन को पकड़ लिया। दोनों राक्षस उन्हें लिए आकाश में उड़ चले। हा हा हा, हमसे क्या खाकर लड़ने आई थी बालिका। कीर्णस्थल के शांत वातावरण में गूंज उठी फूचांग की हड्डियों को जमा देने वाली खौफनाक हंसी। हा, चींटी और हाथी का मुकाबला। किंतु तभी दोनों राक्षसों की चीखों से कांप उठा आकाश। आ दोनों राक्षस कुछ एक ही क्षण में कंकाल में बदल गए और कपाला ने भी अपना आकार बढ़ा लिया। चल कपाला, फूचांग के पास। और उस पला का यह करतब देख कीड़ा स्थल में बैठा हर दर्शक स्तब्ध था। फूचांग के सामने गुर्रा उठी तुरीन। अब बोलो, भेजोगे ना मुझे तिलसिम पाक में? हाँ जरूर। इस निर्णय से सभी दर्शकों में हर्ष की लहर उठ गई। तर 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 वाह। और कुछ ही क्षण बाद चारों विजेता वहां मौजूद थे। अब मैं आप चारों को तिलसिम पाक भेज रहा हूं। वहां क्या करना है इसकी जानकारी आपको महावीर भोकाल वहां जाकर देंगे। हम तैयार हैं। फूचांग ने चारों को एक एक ताजीब दिया। इन ताबीजों को आप चारों पहन लें। ये अभिमंत्रित ताबीज हैं। इनके बिना आपकी शक्तियां वहां खत्म हो जाएंगी। मतलब यह है कि इन्हें आपको हरगिज नहीं त्यागना। और फिर वे चारों वहां से गायब हो गए। और तब गूंज उठी फूचांग की आवाज। पृथ्वी के राजाओं, महाराजाओं, चक्रवर्ती सम्राटों, इस कीड़ा स्थल से यह खेल अब समाप्त हुआ। अब आप अपने अपने देशों में पहुंचकर भी तिलसिम पाक में हो रहे चारों वीरों के खेल का आनंद ले सकते हैं। किंतु उसके लिए आपको मुझे अपने अपने देशों की आय का आधा हिस्सा देना होगा। ये जादुई दूरदर्शन दर्पण आपको तिलसिम पाक के सभी दृश्य दिखाएंगे। और मेरा वादा है, आपको ऐसा मनोरंजन कभी ना हुआ होगा, ना कभी हजारों साल तक किसी का होगा। सब राजा तुरंत तैयार हो गए। हम सब तैयार हैं। हमें यह दूरदर्शन दर्पण चाहिए और हम आगे भी तिलसिम पाक में और वीरों को भेजते रहेंगे। वहां फूचांग और घोषणा कर रहा था। पाठकों, आपके दिमाग में अद्भुत कथानक की कुश्ती लड़ी। अब कुछ प्रश्न भी होंगे, जैसे राजकुमारी सोफिया का कत्ल कैसे हुआ, क्या था तिलसिम पाक, और रानी रसिया का क्या होगा, आलोप, अतिक्रूर तुरीन और सुतान कौन थे, तिलसिम पाक में क्या हुआ आगे जाकर, तिलसिम पाक में फूचांग क्या करना चाहता था, आलोप के भूकाल बनने का क्या रहस्य था। इन सब प्रश्नों के जवाब आपको मिलेंगे अगले अंक में तिलसिम पाक। तो दोस्तों, अगर ये कॉमिक आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।